प्यारे बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण का हल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसा हमने आपको पहले बता चुका है। द्विघात बहुपद के बारे में भी आपको बता चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं समीकरण ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। समीकरण ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। तो इसी आधार पर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि व्यंजक ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद कहलाता है। तो एक द्विघात बहुपद और एक द्विघात समीकरण दोनों के जो मूल होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, अर्थात एक ही होते हैं। द्विघात बहुपद में क्या है कि दिए गए बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है या बहुपद का मूल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार समीकरण ax² + bx + c = 0 में चर का वह मान जो इस समीकरण को शून्य कर दे, अर्थात संतुष्ट कर दे, इस समीकरण का क्या कहलाता है? मूल। या उसी को हम हल भी कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं, साधन भी कहते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि यदि x = α समीकरण को संतुष्ट करता है, यदि x = α समीकरण को संतुष्ट करता है तो x का मान अल्फा इस समीकरण का क्या होगा? मूल होगा। तो अतः इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं a α² + b α + c = 0। तो यहाँ पे अल्फा क्या है? इस समीकरण का मूल। तो हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करते समय हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। सर्वप्रथम x² का गुणांक, इस x का गुणांक और अचर पद। तो करते क्या हैं कि x² के गुणांक को हम इस अचर पद से क्या करते हैं? गुणा। x² के गुणांक को हम अचर पद से गुणा करते हैं और उस गुणनफल को इस x के गुणांक के पदों में व्यक्त करते हैं। माने हम करते क्या हैं कि x² का गुणांक और इस अचर पद का सर्वप्रथम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद उसके गुणनफल को हम इस प्रकार से जो है प्रदर्शित करते हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर इस x के गुणांक b हमें क्या हो जाए? मिल जाए। तो इस प्रकार जो है हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसा आपको कक्षा 9 में भी बताया जा चुका है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। उदाहरण 3 में आपको दिया गया है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। तो आइए इसे देखते हैं, हल करते हैं। अब देखिए दिया गया समीकरण क्या है? 2x² - 5x - 3 = 0। क्या समीकरण दिया गया बेटा? 2x² - 5x - 3 = 0। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? x² का गुणांक है 2 और अचर पद है 3। तो इस 2 का गुणा हम कहाँ करेंगे? 3 में। तो आइए 2 × 3 बराबर ये क्या हो जाएगा? 6। 2 × 3 बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। ऐसी 6 को हम x के गुणांक 5 के रूप में लिखेंगे तो यह आपका 5 = हम लिख सकते हैं 2 + 3। बात समझ में आ रही है? सर्वप्रथम x² का गुणांक 2
इसका गुणा हम कहाँ करेंगे? अचर पद 3 में। तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 6। अब हमको 6 मिला और इस 6 का गुणनखंड भी 2 और 3 है। तो यहाँ x का गुणांक क्या है? 5। तो जब x का गुणांक 5 है तो इस 5 को इसी 6 के गुणनखंड 2 और 3 के पदों में जब लिखेंगे तो हम 5 को क्या लिखेंगे? 2 + 3। अतः उपरोक्त समीकरण 2x² ऋण 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2 + 3 x + 3 = 0। अब यहाँ पे हम माइनस का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। यहाँ देखिए 2 और x कॉमन कर सकते हैं तो 2x कॉमन तो x - 1 मिला। यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो x - 1 = 0। अब x - 1 को कॉमन कर लें तो दूसरे कोष्ठक में 2x - 3 = 0। अब यहाँ हम बारी बारी से 0 करेंगे तो पहला, यदि x - 1 = 0 दिस इम्प्लाई दैट x = 1। और दूसरा 2x - 3 = 0 तो 2x बराबर क्या मिलेगा? 3। तो x बराबर क्या मिलेगा? 3/2। अतः x का क्या मान मिला? 1 और 3/2। समीकरण का क्या होगा? मूल। समीकरण का मूल होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, उत्तर। ठीक है बेटा। इसी प्रकार हम समीकरण 4 को देखते हैं। समीकरण 4 में क्या है? द्विघात समीकरण। सारे उदाहरण 4 में क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। उदाहरण 4 में क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण 6x² ऋण x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, हल करते हैं। हल करेंगे इसको। हल दिया गया समीकरण, क्या समीकरण दिया गया है? 6x² ऋण x - 2 = 0। यही समीकरण दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? x² का गुणांक क्या है? 6। इस x² के गुणांक का गुणा हम करेंगे अचर पद 2 में। तो 6 का गुणा हम कहाँ करेंगे? 2 में करेंगे। तो 6 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 12। अब इस 12 का हमको 2 गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 12 का गुणनखंड क्या होता है? 4 × 3। अब देखिए x का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 मानेंगे। तो 1 को हम इस 4 और 3 के पदों में लिखेंगे। अतः 1 बराबर हम क्या लिख देंगे? 4 - 3। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अतः उपरोक्त समीकरण पर चलेंगे। 6x² माइनस 1 है, 1 के स्थान पर हम लिखेंगे 4 - 3 x - 2 = 0। ठीक है। अब देखिए यह हो जाएगा 6x² माइनस 4x, अब प्लस माइनस का गुणा माइनस पे करेंगे प्लस 3x - 2 = 0। अब 6 का गुणनखंड हम कर लें। 2 × 3 × x × x माइनस 2 × 2 × x प्लस यहाँ पे 3x × 1 कर लें माइनस 2 × 1 बराबर 0। अब देखिए क्या कॉमन होगा? 2x कॉमन होगा तो मिला क्या? 3x - 2। अब प्लस यहाँ से क्या कॉमन होगा? 1। तो क्या मिलेगा? 3x - 2 बराबर 0। अब 3x - 2 कॉमन हो गया तो दूसरे कोष्ठक में क्या बचा? 2x + 1 बराबर 0।
अब देखिए बारी बारी से इसको हम जीरो करेंगे। तो पहला, यदि 3x माइनस 2 इजिकल टू 0 तो 3x बराबर 2, तो x बराबर क्या मिला 2/3। और दूसरा है 2x प्लस 1 बराबर 0 तो 2x इजिकल टू -1, तो x इजिकल टू क्या मिला -1/2। अतः x बराबर क्या मिला 2/3 और क्या मिला -1/2। समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएगा उत्तर। अब हम लोग अगला उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 को देखेंगे। उदाहरण नंबर 5 में क्या है कि द्विघात समीकरण 3x² ऋण 2 कड़ी में 6x धन 2 इजिकल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। उदाहरण 5 में दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² ऋण 2 कड़ी में 6x धन 2 इजिकल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। दिया गया समीकरण क्या दिया गया है 3x² ऋण 2 कड़ी में 6x धन 2 इजिकल टू 0, यही समीकरण दिया गया है। तो हमने आपको इसका प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया कैसे हम इसको हल करते हैं बताया। सर्वप्रथम हम x² के गुणांक को इस अचर पद से क्या करते हैं गुणा। तो जब x² के गुणांक को इस अचर पद से गुणा करते हैं तो 3 का गुणा हम कहाँ करेंगे 2 में, तो क्या मिलेगा 6। अब इस 6 को इस बीच वाले पद x के गुणांक के बराबर हमको लिखना है। तो 6 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6। अब हमारे पास x का गुणांक क्या है 2 कड़ी में 6। 2 कड़ी में 6 को इस दोनों गुणनखंडों कड़ी में 6 और कड़ी में 6 के पदों में लिखेंगे तो √6 प्लस √6। अब देखिए अतः हम क्या लिखेंगे 3x² ऋण ब्रैकेट में कर लेंगे √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब यह हो जाएगा 3x² ऋण √6x ऋण √6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इस 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू x इंटू x माइनस √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कामन आप देख सकते हैं √3x कामन है, तो क्या मिला ब्रैकेट में √3x माइनस √2। अब माइनस यहाँ से √2 कामन करेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा √3x माइनस हो जाएगा √2 बराबर 0। अब √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी वही है √3x माइनस √2 बराबर 0। अब बारी बारी से इसको 0 करेंगे। पहला √3x माइनस √2 इजिकल टू 0, तो √3x बराबर √2, तो x बराबर क्या होगा √2/3। इसी प्रकार दूसरा भी होगा √3x माइनस √2 इजिकल टू 0, तो √3x बराबर √2, तो x बराबर क्या होगा √2/3। ठीक है, तो अतः x बराबर √2/3 कामा √2/3 समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
तो पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो इसी क्रम में आप लोगों के सामने हम प्रश्नावली 4.2 को प्रस्तुत करेंगे। 4.2 में क्या लिखा हुआ है? प्रश्नावली 4.2 आपकी किताब की प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए सवाल के रूप में दिया है, पहला x² - 3x - 10 = 0, दूसरा 2x² + x - 6 = 0, तीसरा √2x² + 7x + 5√2 = 0, चौथा 2x² - x + 1/8 = 0, पाँचवा 100x² - 20x + 1 = 0। प्रश्न में आप देख रहे हैं, प्रश्न में दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और हमने आपको कई एग्जाम्पल के माध्यम से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना सिखाया, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो आइए हम पहले सवाल को देखते हैं। x² - 3x - 10 = 0। तो x² - 3x - 10 = 0 को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल है कि x² - 3x - 10 = 0 का हल का मूल गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ x² का गुणांक क्या है? 1, अचर पद क्या है? 10। तो इस 1 का गुणा हम कहाँ करेंगे? 10 में। 1 का गुणा 10 में करेंगे, क्या मिलेगा? 10। 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 5 × 2 मिलेगा। अब देखिए x का गुणांक क्या है? 3। तो इस 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? 5 - 2, ठीक है। इस 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 5 - 2। तो अतः x² - 3 के स्थान पे 5 - 2x - 5 × 2 = 0। अब देखिए x² माइनस क्या होगा? 5x + 2x - 5 × 2 = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x - 5 मिलेगा, प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, x - 5 = 0। तो x - 5 और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा? x + 2 = 0। अब एक बार आप इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 मिलेगी, और यहाँ से क्या मिलेगा? -2, ठीक है। तो अतः x = 5 और -2 समीकरण के मूल होंगे, ठीक है। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आई? अब देखिए दूसरा सवाल इसमें क्या दिया हुआ है। दूसरे सवाल के रूप में आपको दिया है समीकरण 2x² + x - 6 = 0 का गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 को गुणनखंड द्वारा हल करके इसका मूल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? x² का गुणांक क्या है? 2, अचर पद क्या है? 6। तो इस 2 का गुणा हम कहाँ करेंगे? 6 में।
तो 2 गुणे क्या होगा 6 बराबर क्या मिल जाएगा 12। अब इस 12 का हम 2 ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इस x का गुणांक 1 हमें मिल जाए। तो 12 का गुणनखंड हम करेंगे 4 गुणे 3। अब देखिए x का गुणांक क्या है, गुणांक 1 है, तो x का गुणांक 1 है, तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे 4 - 3। अब देखिए अतः 2x² प्लस 1 के लिए 4 - 3 x -6 = 0। अब क्या होगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 को भी हम लिख दें 3 गुणे 2 बराबर 0। अब देखिए 2x² प्लस 4 को 2 × 2 × x लिख सकते हैं -3x माइनस 3 गुणे 2 बराबर 0। अब कॉमन लेने में आसानी है, 2x हम कॉमन ले सकते हैं, तो मिलेगा क्या x मिलेगा यहाँ पे, और प्लस क्या मिलेगा 2, और यहाँ से -3 हम कॉमन ले लेंगे तो x + 2। अब देखिए x + 2 को बाहर कर दें तो दूसरे कोष्टक में 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमको x का मान क्या मिलेगा -2, और यहाँ से क्या मिलेगा 3/2। अतः x बराबर -2 और 3/2 समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, पहले के तीसरे की तरफ। अब देखिए पहले का तीसरा क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। √2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0 दिया गया है, और इसे भी गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। तो आइए x² का गुणांक क्या है √2, गुणा इसका कहाँ करेंगे अचर पद 5√2 में, तो √2 गुणे 5√2 क्या हो जाएगा 10। ठीक, अब इस 10 का हमको गुणनखंड करना होगा, जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए x का गुणांक 7, तो 10 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 5। अब देखिए x का गुणांक 7 है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 5। ठीक है, अतः √2x² प्लस 7 के स्थान पर 2 + 5x प्लस 5√2 = 0। अब देखिए √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब ये √2x² प्लस 2 को हम 2 बार √2 × √2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब देखिए √2x कॉमन हो सकता है, तो √2x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा प्लस √2 बचेगा, प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस √2 बचेगा बराबर 0। अब x प्लस √2 कॉमन कर लेंगे तो दूसरे कोष्टक में √2x प्लस 5 मिलेगा। अब बारी बारी से इनको 0 करेंगे तो यहाँ से x = -√2 मिलेगा, और यहाँ से x =-5/√2 मिलेगा। ठीक है, अतः x =-√2 और -5/√2 समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। अब हम लोग पहले प्रश्न के चौथे वाले भाग को देखेंगे। पहले प्रश्न का चौथा भाग क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² - x
प्लस 1/8 इजिकल टू 0। क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इजिकल टू 0। इसे भी हम लोगों को क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो गुणनखंड विधि अब आपको समझ में आ गई होगी। हम x² के गुणांक को कहाँ गुणा करेंगे? अचर पद से। तो 2 का गुणा हम कहाँ करेंगे? 1/8 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से ये काट भी सकते हैं, तो ये क्या होगा? 1/4 यही होगा, 1/4। अब हम क्या करेंगे? इस 1 को इस 1/4 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 1 को 1/4 के गुणनखंड के रूप में लिखना है तो क्या लिखा जा सकता है? अब देखिए, 1 को 1/4 के गुणनखंड के रूप में लिखना है तो इसको हम क्या करेंगे? 1/2 गुणे 1/2 करेंगे। अब देखिए, इस 1 के लिए 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अतः 2x² माइनस 1/2 प्लस 1/2 x प्लस 1/8 बराबर 0। अब ये 2x² माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 इजिकल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ाएं। 2x² माइनस इसको 2x/4 लिख दें माइनस, अब यहाँ पर हम क्या करें? 1/2x माइनस 1/2 गुणे 1/4 इजिकल टू 0। अब देखिए 2x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 1/4 मिलेगा माइनस, अब यहाँ पर 1/2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/4 बराबर 0। तो x माइनस 1/4 कॉमन, तो दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 1/2 इजिकल टू 0। अब यहाँ से बारी बारी से 0 करेंगे तो x बराबर 1/4 और यहाँ से भी x बराबर 1/4 मिलेगा। अतः x इजिकल टू 1/4 कामा 1/4 समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 के 5वें भाग को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 का 5वां भाग क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 100x² ऋण 20x प्लस 1 इजिकल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल करके समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दिया गया समीकरण क्या है? 100x² ऋण 20x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 100। 100 का गुणा किस में करेंगे? अचर पद 1 में, तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। ठीक है, अब इस 100 का हम गुणनखंड करेंगे और ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको जोड़ने पर या घटाने पर इस x का गुणांक मिल जाए। तो क्या कर दें? 10 गुणे 10। अब देखिए x का गुणांक क्या है? 20। तो इस 20 के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 प्लस 10 लिखेंगे। तो अतः ये 100x² ऋण 20 के लिए 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इस 100 का 10 गुणे 10 x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब देखिए 10x कॉमन हो सकता है तो मिलेगा 10x माइनस 1। अब माइनस यहाँ से 1 कॉमन कर लें तो 10x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब देखिए 10x माइनस 1 कॉमन, तो दूसरे कोष्टक में भी क्या है? 10x माइनस
1 = 0। बारी बारी से 0 करेंगे तो 10x - 1 = 0, तो x = 1/10। ऐसे यहाँ से भी 10x - 1 = 0, तो x = 1/10। अतः x = 1/10, 1/10 समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है।